हे एवरीवन, वेलकम टू डे। सो ऐसा लग ही रहा था कि इंडिया एंड चाइना का रिलेशन जो है वो ट्रैक पे आ रहा है, बट इन बिटवीन बहुत ही एक नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है फ्रॉम द चाइनीज़ साइड। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द होल स्टोरी। जैसे कि आप सभी को पता है कि चाइना में एसीओ का मीटिंग हो रहा है, और इस मीटिंग के सीरीज़ में जो नेशन के हेड्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनका मीटिंग पहले होता है, और उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो भी हेड्स होते हैं उनके बीच होता है, जो कि अगस्त में होना था। इसी सीरीज़ में जब डोभाल साहब ने कल विज़िट किया था तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे। उसमें से एक हमें जो देखने को मिला, दैट इज़ कैलाश यात्रा। सो कैलाश यात्रा काफ़ी 6 सालों से आफ्टर गलवान जो है इसको होल्ड पे रख दिया गया था बिकॉज ऑफ द गलवान इंसिडेंट। आप सभी को पता होगा गलवान में हमारे 20 जो जवान थे वो शहीद हो गए थे पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ झड़प में। एंड एट द सेम टाइम उनके भी काफ़ी जो हैं जवान जो हैं वो शहीद हुए थे, बट उन्होंने उस डेटा को छुपा लिया था। जैसा कि आप सभी को पता है उनके कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, तो सारा डेटा वो रिवील नहीं करते हैं। और काफ़ी महीनों के बाद उन्होंने ये रिवील किया था कि सिर्फ 4 सैनिक जो हैं वो मारे गए थे, जो कि सभी को पता है कि बिल्कुल इनकरेक्ट था। सो लेट अस बैक टू द टॉपिक। सो आफ्टर गलवान इंसिडेंट, इंडिया एंड चाइना के कोई भी टॉप ऑफिशियल एक किसी भी कंट्री में आइदर इंडियन ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स और चाइनीज़ मिनिस्टर्स और ऑफिशियल जो है एक दूसरे को विजिट नहीं कर रहे थे। एंड अभी तक कोई भी बायलिटरल मीटिंग नहीं हुआ है। जो भी मीटिंग्स हुआ है वो मल्टीलेटरल हुआ है, यानी कि कोई ना कोई सबमिट लाइक एससीओ या ब्रिक्स ऐसे किसी मीट में हुआ था। एंड एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो इन लास्ट 6 ईयर्स के अंदर जो मीटिंग्स हुए हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे हुए हैं, ओनली फॉर्मेलिटी, बिकॉज अटेंड करना है और कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं हुआ है। बट आफ्टर 6 लॉन्ग ईयर रसिया के मीडिएशन के बाद आपको ये प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है कि इंडिया और चाइना जो है वो पॉजिटिव साइंस दिखा रहे थे। डोभाल साहब जो थे वो काफ़ी जो है वो पॉजिटिवली इस मीटिंग को ले रहे थे, एंड एट द सेम टाइम राजनाथ जी भी विजिट कर रहे थे। नाउ वाई रसिया इज शोइंग इंटरेस्ट, आप मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हो, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दे रहा हूँ। अबाउट RIC इज़ रसिया, इंडिया एंड चाइना। रसिया, इंडिया, चाइना का एक ग्रुप फॉर्म हुआ था इन 1990s, बट वो ग्रुप जो है अभी तक बहुत पॉजिटिव ऐसा कुछ भी जो है वो अपने स्टांस अभी तक एशिया में नहीं ले पाया है, या वर्ल्ड में ऐसा कोई एक पॉजिटिव स्टांस अभी तक नहीं ले पाया है। ऐसे कोई जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं लाइक इफ़ यू से एससीओ हो गया, देन ब्रिक्स हो गया, तो इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन देखने को अभी तक नहीं मिला है, एक ऑर्गेनाइज मीटिंग स्ट्रक्चर अभी तक देखने को नहीं मिला है। बट रिसेंट जो इंसिडेंट हुए हैं वर्ल्ड में और जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिस तरीके से USA ने सैंक्शन लगाए हैं चाइना के ऊपर एंड रसिया के ऊपर और इंडिया के ऊपर, सो रसिया का ऐसा मानना है कि अगर इन तीनों कंट्रीज़ का एक RIC ग्रुप का फॉर्मेशन अगर हो जाता है, RIC, देन ये जो होगा ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है टू काउंटर यूनाइटेड स्टेट्स। बट इसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा बन रहा है RIC में, दैट इज़ इंडिया एंड चाइना का रिलेशनशिप, बिकॉज दोनों कंट्रीज़ बाउंड्री शेयर करती हैं और बहुत सारे एरियाज़ अभी तक ऐसे हैं जो कि अनडिफाइंड है या डिस्प्यूटेड क्लेम किया जाता है बोथ कंट्रीज़ के द्वारा। चाइना भी अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया को क्लेम करता है, एंड ओबियसली हम सभी को पता है कि 1962 में चाइना ने हमारा कुछ एरिया हथिया लिया था, जिसको लेके अभी तक जो है हम लोग नाराज़ हैं और होना भी चाहिए, राइट। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिग इशू। नाउ रसिया का ऐसा कहना था कि लाइक इंडिया एंड चाइना ने इन डिफरेंसेस को जो भी थे इनको भूल के वो आगे बढ़ गए हैं, एंड नाउ दे विल टॉक ऑन प्रोग्रेस, टॉक ऑन बिजनेस एंड लाइक बाकी की चीज़ों पे बातचीत जो है वो शुरुआत होगी और इस तरीके से RIC का फॉर्मेशन होगा। बट इट्स सो अनफॉर्चुनेट दैट जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ था उसको इस एशियो का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट होता है उसमें कहीं भी जगह नहीं दिया गया, कहीं पे मेंशन तक नहीं किया गया। वेयरएज पाकिस्तान की जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उनके जो कि उनके बलूचिस्तान में हो रहे हैं उसको काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर किया गया है और वहाँ पे मेंशन किया गया है। इस चीज़ को लेके भारत ने नाराज़गी दिखाई है और राजनाथ सिंह जी जो हैं उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट को साइन करने से बिल्कुल मना कर दिया है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये जो SCO मीटिंग है ये बिल्कुल जो है आज के डेट में बाकी वर्ल्ड में एक कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन गया है कि भारत ने किस तरीके से चाइना के स्टांस को जो है वो बिल्कुल ठुकरा दिया है। फर्दर ये भी देखने को मिला कि राजनाथ सिंह जी ने ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसको एक वीडियो के माध्यम से
जो है एक्सप्लेन किया बाकी के जो उनके काउंटर पार्ट्स जो हैं बाकी मिनिस्टर्स हैं फ्रॉम द अदर कंट्रीज़, और उसको काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को रखा और स्ट्रांगली रखा है इस चीज़ को। पाकिस्तान के भी मेंबर्स वहाँ पे होंगे ऑब्वियसली, एंड उन्हें काफ़ी इस चीज़ को लेके बुरा लगा होगा और लगना भी चाहिए। इट्स सो अनफॉर्चुनेट टू लेट यू नो कि हमारे इंडियन नेवी के एक क्लॉरिकल स्टाफ जो थे उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो स्पाइंग कर रहे थे पाकिस्तान के लिए। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू नो कि आज की डेट में बहुत सारे 99.999% जो हमारे सोल्जर्स है वो अपनी जान देने के लिए, अपने आप को कुर्बान करने के लिए बॉर्डर्स पे हमेशा तैनात रहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसा उनके मन में चलता है जिसके कारण जो है वो स्पाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ सम मनी और लाइक हनी ट्रैप्ड हो जाते हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। विशाल यादव नाम है इनका, एंड डेफिनेटली इंडियन नेवी जो है उनके अगेंस्ट में काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है और लेना चाहिए क्योंकि नेशन फर्स्ट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।